9 जो है प्रीवियस वीडियो में अपलोड हो चुका है। आज क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। A 20 मीटर लॉन्ग वायर टचेज द टावर एट द हाइट ऑफ 10√3 मीटर। द एंगल विद द वायर मेक्स विद द हॉरिजेंटल इज डॉट डॉट डॉट। क्या कहा इन्होंने? A 20 मीटर लॉन्ग वायर, एक 20 मीटर लॉन्ग वायर है, टचेज द टावर एट द हाइट ऑफ 10√3 मीटर। देखिए एक टावर है, इस टावर को, टावर कहाँ पे होगा? ग्राउंड पे होगा। तो पहले हमने एक ग्राउंड बना लिया और ग्राउंड पे क्या हो गया? टावर हो गया। ये आपका हो गया टावर हो गया। और इसको एक 20 मीटर लॉन्ग वायर टचेज द टावर एट द हाइट ऑफ 10√3 मीटर। एक 20 मीटर लॉन्ग वायर है, ये क्या है? वायर है। ये क्या है? वायर है। 20 मीटर लॉन्ग वायर जो टावर को कितने हाइट पे टच कर रहा है? 10√3 मीटर वायर क्या कर रहा है? टच कर रहा है। मतलब ये है कि एक 20 मीटर वायर है जो टावर को 10√3 मीटर हाइट पे क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो इन्होंने कहा द एंगल विच वायर मेक्स विद द हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल हो गया, ये हॉरिजेंटल हो गया। हॉरिजेंटल से वायर कितना एंगल बना रहा है? हम मान लेंगे थीटा बना रहा है। लेट वायर लेट वायर मेक्स थीटा एंगल विद द हॉरिजेंटल। सुनिए, मान लिया वायर जो है हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रही? थीटा। सिद्धि तो क्या हो जाएगा आपका? tan थीटा इक्वल टू, देखिए tan नहीं लगेगा इसमें, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस रिलेशन होता है साइन का। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। ठीक है, P कितना है? 10√3, H है आपका 20, तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, √3/2, ये हो गया आपका साइन थीटा। आप जानते हो थीटा ये किसकी वैल्यू है? साइन में साइन 60 वैल्यू है। तो कंपेयर करोगे साइन के प्लेस, साइन थीटा के प्लेस कितना है? 60। तो थीटा आपका हो गया 60 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर हाई ट्री, एक 10 मीटर हाई ट्री है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एट अ पॉइंट 10 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इज। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर हाई ट्री, एक 10 मीटर हाई ट्री है, 10 मीटर हाई ट्री है। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? एट द पॉइंट, वो पॉइंट कितनी दूरी पर है? 10 मीटर अवे, 10 मीटर दूर है। किससे? ट्री से। तो 10 मीटर दूर पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट से इन्होंने कहा उस ट्री की हाइट क्या होगी? उस ट्री की हाइट, सॉरी, हाँ, उस ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? ठीक है, तो हम मान लेंगे वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? थीटा है। लेट द
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ट्री बी थीटा। सो अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है टैन का या कॉट का। तो हमने टैन लगा दिया, टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर आपका 10, बेस आपका 10 है, 10 से 10 कट जाएगा 1 आएगा। फिर हम सोचेंगे यहाँ पे tan थीटा है, सोचेंगे tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 वैल्यू होती है, ठीक है। tan 45 डिग्री कंपेयर करोगे तो tan के प्लेस पे tan थीटा के प्लेस कितना है 45 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आएगा द टॉप ऑफ 2 ट्रांसमिशन टावर, the top of 2 transmission tower of height 30 meter and 24 meter are connected by a wire। 2 ट्रांसमिशन टावर है, एक ट्रांसमिशन टावर 30 मीटर का है, दूसरा उससे छोटा है वो 24 मीटर का है, और ये दोनों ट्रांसमिशन टावर एक वायर के थ्रू कनेक्ट है, एक वायर के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है। इफ द वायर मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजेंटल, जो वायर है वो हॉरिजेंटल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, देन द लेंथ ऑफ वायर इज, देन द लेंथ ऑफ वायर इज, तो वायर की लेंथ क्या होगी। ध्यान दो, जैसे ये आपका है, देखो एक पहले हमने ग्राउंड बना लिया, क्योंकि जो दोनों ट्रांसमिशन टावर होंगे वो ग्राउंड पे होंगे, ठीक है। तो एक ट्रांसमिशन टावर जो है 30 मीटर का है, ये हमने मान लिया 30 मीटर का ट्रांसमिशन टावर है, दूसरा आपका 24 मीटर का है, ये 24 मीटर का ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है। इसका नाम ट्रांसमिशन टावर ए बी हो गया, ये दूसरा सी डी ट्रांसमिशन टावर हो गया, ठीक। अब ये दोनों ट्रांसमिशन टावर किसके थ्रू कनेक्ट हैं, एक वायर के थ्रू। देखो इसको यहाँ से क्या कर दिया, इसको ऐसे ऐड कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, वायर हो गया, वायर हो गया। और ये सब क्या हैं, ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है। ये भी आपका ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है। अब इन्होंने कहा ये जो वायर है वो हॉरिजेंटल के साथ, तो हॉरिजेंटल का मतलब हुआ उस पॉइंट से हम ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। ये क्या हो गई, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल। तो इन्होंने कहा ये वायर हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाएगा ये बताइए, तो हमने इसको मान लिया थीटा, ठीक है। नहीं कितना एंगल, हाँ एंगल 60 दिया है, इन्होंने एंगल दिया है 60। हमें इस वायर की लेंथ बताना है, तो वायर की लेंथ को हम सपोज कर लें कितना, x, लेट लेंथ ऑफ वायर भी x, वायर की जो लेंथ है उसको हमने क्या मान लिया, x, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये 24 है तो ये भी आपका 24 होगा, ये आपका 24 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, इक्वल। अब टोटल 30 थी, कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसका नाम ABCD हो गया, इसको मान लीजिए E, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, क्या गिवन है, परपेंडिकुलर। तो जो चीज़ गिवन है उसमें और जो चीज़ फाइंड करना उसमें रिलेशन लेते हैं,
तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज रेशो होता है साइन का, तो साइन लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मानेंगे लेट द लेंथ ऑफ वायर बी एक्स, सो साइन लगा देते हैं। सो इन ट्रेंगल लिख दिया को ट्रेंगल, ताकि एग्जामिनर को नजर आ जाए। ए सी ई क्या लगा देंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर होगा 6, हाइपोटेन्यूज होगा आपका x। साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2, 6 अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे √3x इक्वल टू 12 हो जाएगा। x इक्वल टू 12, √3 इधर इंटू में इधर आएगा, अपॉन में हो जाएगा। ठीक है, अब 12 √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि रूट नीचे हटाने लिए रूट से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर हो गया 12 √3, नीचे √3 इंटू √3 3 होता है, 3 4 जा 12 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 4 √3, नीचे 1 लगा भी सकते हो हटा भी सकते हो, इतना मीटर हो गया। हैंस करके आप आंसर दे दीजिए। हैंस हाँ, लेंथ ऑफ द वायर इज 4 √3 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, 4 √3 मीटर। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्रीज, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री एट अ पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ट्रीज 45 डिग्री। इन्होंने कहा एक टॉप ऑफ ट्री का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से, वो पॉइंट ट्री से कितने डिस्टेंस पे है, 15 मीटर डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट से इस ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री है। ठीक है, देन द हाइट ऑफ ट्री बताइए, हाइट ऑफ ट्री को क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। सुनिए, एक ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। कहाँ से, एक पॉइंट से, वो पॉइंट कहाँ है, ट्री से 15 मीटर दूर पर है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 बन रहा है। तो इसको भी सॉल्व हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन ले लेंगे, tan ले लेंगे। हाँ, लेट द हाइट ऑफ ट्री बी h, सो क्या हो जाएगा, tan ले लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, tan 45 1 होती, 1 अब h अपॉन क्या होगा 15, इसको इधर भेज देंगे, h इक्वल टू कितना होगा 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया, नोट कर लो। तो हमें लगता है 1 मार्क्स के अब सब कर लोगे तुम लोग, अब सारे करिएगा। ठीक है ना, अब फिल इन द ब्लैंक्स करवा दें, केस बेस ले चलिए, केस बेस तो करवा दिया, कहाँ वो एग्जांपल में केस बेस करवा दिया तो हो गया सब। सर आप तो पहले लॉन्ग वाला कराते थे, हाँ सर, लॉन्ग से करिए, पीछे से सर, पीछे से वो कीजिए तो आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में सही हो गया था सर, लॉन्ग से शुरू किया, आगे वाला कर लिए थे। लॉन्ग से स्टार्ट किया जाए। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करवाया था, नहीं करवाया था अभी यहाँ पे, एकदम लॉन्ग से शुरू किया। सर माइक की टेस्टिंग कीजिए, कैसा चल रहा है। पूछा गया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ
depression are 40 degree and 45 degree from tall building। एक मल्टी स्टोरी टॉल बिल्डिंग है, देखो ये आपका 8 मीटर, ये 8 मीटर क्या है बिल्डिंग है। इसके टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉल बिल्डिंग। टॉल बिल्डिंग मतलब एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, हाँ ऊंची बिल्डिंग है, मतलब इसके टॉप से हम जब देखते हैं इसके टॉप को और इसके बॉटम को देखते हैं तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। अर्थात जब इसको टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री का, और जब हम इसके बॉटम को देखते हैं तो कितना बनता है 45 डिग्री बनता है। ठीक है, फिर इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। क्या करें, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट बताइए। तो हम मान लेंगे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, h है। ठीक है, तो ये 8 है तो ये कितना होगा 8। तो ये कितना होगा 8 मीटर हो जाएगा। इसका नेम दे दो A, B, C, D और E। ठीक है, अब ध्यान दो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल है। और ये आपका कितना 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अब देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, दोनों ले लीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। लेट समझ लीजिए 2 मिनट फिर से, 2 मिनट फिर समझ लीजिए। इन्होंने कहा एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन, टॉप को देखते हैं और बॉटम को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। सुन लीजिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन जैसे कह दिया वैसे हमने समझ गए कि इसका मतलब ऊपर से देख रहे हैं। इसको जो दोनों देख रहे हैं ये क्या होगा, हम ऊपर से देख रहे हैं, तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। फिर उन्होंने कहा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इसका मतलब वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या होगी, इससे क्या होगी ऊंची होगी। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या हो गई, ये हो गई जो आपकी एसी पूरी है। ठीक, यहाँ के टॉप से, यहाँ के टॉप से, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से पहले किसको देखते हैं 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप को, फिर किसको देखते हैं बॉटम को। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उन्होंने कहा था 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो पहले 30 डिग्री बनेगा, बाद में 45 डिग्री बनेगा। तो ये 30 डिग्री बना और ये 45। तो इसको देख रहे हैं तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इनके बीच जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। इसको मिला दिया लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इनके बीच जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45। ठीक है, लेट द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग कितना मान लेते हैं h, कितना मान लेते हैं h। ठीक है, अब दो ट्रायंगल बनेंगे, एक बड़ा वाला बनेगा एक छोटा वाला बनेगा। तो पहले बड़ा वाले लीजिए। इन ट्रायंगल ACD में ACD देखा आपने। अब देखो इसमें ये पूरा क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन किसका होता है tan का। tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साने स्टैंड अप,
परपेंडिकुलर कितना होगा इंस्टेड ऑफ, यहाँ परपेंडिकुलर कितना होगा, हाँ ये पूरा होगा परपेंडिकुलर एच हो जाएगा। बेस कितना होगा, बेस होगा आपका सी डी। tan 45 वैल्यू 1 होगी, एच अपॉन सी डी, इसको इधर भेज दिया तो सी डी इक्वल टू एच, ठीक है, सी डी इक्वल टू एच। ये आपका आ गया एच, जो चीज़ आता जाए उसको लिखते जाओ। ये एच है तो ये भी क्या होगा, एच होगा, याद रखना। ये एच है तो ये भी एच होगा। अब ऊपर वाला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल क्या होगा, ए बी ई में, ए बी ई ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो इसमें और इसमें रिलेशन लेना है, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होगा tan का, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा आपका h माइनस 8 और बेस होगा आपका h। tan 30 वैल्यू होती है 1/√3 h माइनस 8 अपॉन h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो h इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, √3h माइनस क्या होगा 8√3 आ जाएगा, ठीक है। अब h वाले के एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तो देखो माइनस 8√3 इधर ले आओ, प्लस 8√3 इक्वल टू √3h माइनस h, प्लस h उधर गया माइनस h हो गया, हाँ 8√3 हो गया, h कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस 1 होगा, h निकालना, इसको इधर भेज दीजिए, 8√3 अपॉन √3 माइनस 1 बाहर h, कंजुगेट से क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8√3 अपॉन √3 माइनस 1, इसी कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब ऊपर देखो 8 √3 को एंट्री करा दो, √3 को एंट्री करा दोगे तो क्या होगा 3 प्लस √3 हो जाएगा, इसको √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो √3 अपॉन नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 8 3 प्लस √3 नीचे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 8 3 प्लस √3 नीचे होगा 3 माइनस 1 क्या होगा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बस आपका हो गया, इतना आंसर आएगा। हाँ एंट्री करा सकते हो, 12 प्लस 3√3, हाँ 4√3 आएगा यहाँ पे, इतना मीटर हो गया, आंसर हो गया, ठीक है।